फिर बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, उस बेंच में वो दो जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। आप ये जांचने बैठ गए कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है, आप ये जांचने बैठ गए कि गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है। बजाय जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है, की जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? जब इन ऑडियो लीक्स के बाद भी इन दोनों जजेस को बेंच में शामिल किया, तो यकीन करो सरगोदा वालों, लोगों ने हैरानी से और परेशानी से लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली। और न सिर्फ सियासी जमातों ने और अवाम ने इतराज किया, बल्कि सारी बार काउंसिल्स ने कहा ये ज्यादती हो रही है, और वो रेफरेंस लेकर बैठे इन दोनों जजेस के खिलाफ। बाकी इदारों ने तो इस मकरूह किरदार को, जिसका नाम घड़ी चोर इमरान खान है, बाकी इदारों ने ये समझ लिया कि ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, इंतशार है, फितना है। मगर क्या इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थपकी मिलेगी? अगर इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस की तरफ से रेस्क्यू किया जाएगा, अगर इसको थपकी मिलेगी, तो बताओ पाकिस्तान किधर जाएगा? मेरा और आपका मुल्क किधर जाएगा? मैं उस घड़ी चोर का क्या नाम लूं? मुझे उसका नाम लेते वक्त भी कराहत आती है। मैं उसका क्या नाम लूं? वो तो मोहरा था, वो तो फ्रंटमैन था, वो तो फितना था, अजली अबदी फितना था। लेकिन सरगोदा वालों, फितना परवर कौन थे? ये लोग थे फितना परवर। क्या बाबा जहमत को, डैम वाले बाबा जी को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या एजाजुल एहसन साहब को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या खोसा साहब जो आराम से अपने घर में बैठे, उनको पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? क्या मुजाहिर नकवी साहब को पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? अपने अरबों रुपए के प्लाजे खड़े कर लिए, प्लॉट्स ले लिया। आपको क्या लगे पाकिस्तान की आवाम कैसे पिस रही है? इन लोगों से पूछा जाए कि इनके लाए हुए फितने ने क्या IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं बिजली महंगी कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं घी महंगा कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को ये नहीं लिखकर दिया कि मैं आलू, टमाटर, बिजली, गैस, आटा, रोटी सब महंगी कर दूंगा? जवाब दो, जजेस को पूछती हूं, जवाब दो। अवाम के इस्तेमाल की कौन सी चीज है जहां पर इन प्यारों की लगाई हुई मोहर नहीं लगी हुई? रोटी महंगी होती है तो इनकी मोहर लगती है। आलू, प्याज, टमाटर, बिजली, गैस, घी, डीजल, पेट्रोल महंगा होता है तो ये कसूरवार है, ये है तुम्हारे कसूरवार। और जिसको साधु बनाकर पेश किया, जिसको सादिक और अमीन बनाकर पेश किया, उसकी सदाकत और अमानत के किस
पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। वो बीवी जो है घर में, वो दोनों मियां बीवी 4 साल सिर्फ पैसा बनाते रहे, माल लूटते रहे, हीरे जवाहरात लेते रहे, रिश्वत में लेते रहे और बेचते रहे, माल को खाते रहे। तो मैं और फिर और सुन लो, वो जरा लगाएं ये, जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीके इंसाफ का सदर बनाना है, उसका भी जो है आज सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है। परवेज इलाही सबसे बड़ा डाकू है, डाकू है। और उसको जो हमारे आइन के मुताबिक जो है वो इस पे आगे चलेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अमल दरामद जो है वो होगी। परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। और वो परवेज इलाही जो अभी चंद माह पहले तक कह रहा था पिछली इस्टेब्लिशमेंट इसकी नैपीज बदलती है, आज नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने उठा ली है। और जिसको सदर बनाया ना अपने पार्टी का, परवेज इलाही को, उसने पूरी जिंदगी, उसके बेटे ने पूरी जिंदगी सवाए माल बटोरने के और कोई काम नहीं किया। और तुम कहते हो ये महंगाई का जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। एक दफा तो सच बोल के देखो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? और बुज़दिल इतना कि 5 महीने से टांग पे प्लास्टर लगा के बैठा हुआ है। वो प्लास्टर वो प्लाजे जो तुमने लूट मार करके बनाए थे, उनका भी प्लास्टर उतर गया, इसका प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। और रोज जज बुलाते हैं, रोज अदालत बुलाती है, कहता है मेरी टांग खराब है, मैं पेश नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को बीमारी का ताना देने वाला, अल्लाह की शान देखो, आज इस डर से प्लास्टर नहीं उतार रहा कि उसको कानून के सामने पेश होना पड़ेगा, क्योंकि हाथ नहीं रंगे हुए, पूरा सर से पैर तक चोरियों और डाकों से रंगा पड़ा है। और अदालत कहती है 2 बजे पेश हो जाओ, ये नहीं जाता। वो कहते हैं 5 बजे पेश हो जाओ, ये नहीं जाता। वो कहते हैं 10 बजे पेश हो जाओ, वो नहीं जाता। और फिर अदालत गया तो जमानत मिली, तो ऐसा लगा जजों को जमानत मिली है, इसको जमानत नहीं मिली। लगा जजों को रिहा करके आए जो इसके इंतजार में बैठे थे। और मैं शहबाज शरीफ साहब से भी कहती हूं, इस लंगड़ी लूली इमरान की बची खुची, फैज की बची खुची हुकूमत की परवाह ना करें। कौम परेशान करें और उन मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करें, इनसे जवाब लें कि नवाज शरीफ के तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आज तबाही के धाने पे क्यों लाकर खड़ा किया। साजिश तब से हो रही थी मेरे भाइयों और बहनों, साजिश 2013-14 से हो रही थी। अल्लाह ताला ने साजिश का भांडा आज फोड़ा है कौम के सामने। और लोगों को भाषण देने वाला चूहे की तरह बुज़दिल, चूहे की तरह बिल में घुस कर बैठा है। लोगों के लिए जेलें, सुनना सरगोदे वालों, लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। कभी सुना? जो लीडर होता है ना, लीडर, वो सामने से लीड करता है नवाज शरीफ की तरह। जरा सरगोदा वालों मेरे पीछे बोलो, कारकुनों के लिए जेलें, कारकुनों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। और याद है ना वो वक्त
जब नवाज अमेरिका में बतौर वजीर आजम जाके कहता है मुंह पे हाथ फेर के नवाज शरीफ के जेल से एसी उतरवा दूंगा, आज चूहे की तरह नवाज शरीफ के डर से बिल में छुप के बैठा है। कारकुनों को आगे लगा दिया, कारकुनों ने जब मुड़ के पीछे देखा तो पीछे से ये गायब। आज नवाज शरीफ की और भी कदर आती है सरगोदा वालों। क्या बहादुर लीडर था, क्या बहादुर लीडर है। मरती हुई बीवी को छोड़ के बेटी का हाथ पकड़ के गिरफ्तारी देने आ गया। वाह, इसको कहते हैं शेर। कारकुनों को ढाल नहीं बनाया, अपनी कुर्बानी दी, अपने खानदान की कुर्बानी दी। कारकुनों को बचा कर रखा, उनके आगे बन के खड़ा हो गया। नवाज शरीफ जिंदाबाद। कल आपने देखा होगा स्क्रीन पे पुलिस ऐलान करती रही कि हम गिरफ्तारी के लिए आ गए हैं, गिरफ्तारी दे दो। पहली जेल भरो तहरीक देखी है जिसमें पुलिस माइक पे ऐलान कर रही है कि प्लीज अल्लाह का वास्ता गिरफ्तारी दे दो। जब इनको पता लगा कि पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है तो आगे आगे ये भाग रहे थे, पीछे पीछे पुलिस भाग रही थी। दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें कारकुन आगे आगे थे, पुलिस पीछे पीछे थी। और जो जेल भरो, कल तक जेल भरो तहरीक थी, आज मैं टीवी पे देख रही थी, वो कह रहे थे खुदा के लिए हमें रिहा करो। एक ही रात में किसी को माँ याद आ गई, किसी को बाप याद आ गया, किसी को बच्चे याद आ गए। और 2-2 साल की जेलें काटने वाले, 1-1 साल की जेल काटने वाले, मैंने 2-2 दफा 4-4 महीने की डेथ सेल में जेल काटी है। और लाहौर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है। 1.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 60-70 लोगों ने गिरफ्तारी दी, वो भी आज जमानत के मसले के भरवा रहे थे। और ऊपर से पहले कहता है गिरफ्तारी दो, जब पुलिस ने पकड़ लिया चंद दर्जन कारकुनों को तो कहता है पुलिस वालों मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि अगली हुकूमत मेरी आ रही है। तो कान खोल के पुलिस भी सुन ले, आप भी सुन ले, और ये पाकिस्तान तहरीक इंतशार भी सुन लो। कभी सोचना भी ना इमरान खान तारीख के कूड़ेदान में जा रहा है। इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। और आने वाला वक्त किसका है? सरगोदा के दरो दीवार पढ़ लो, इन माओ बहनों बेटियों के चेहरे पढ़ लो, ये मेरे नौजवानों के चेहरे पढ़ लो, इनके जज्बे को पढ़ लो। इनका जज्बा चीख चीख के बता रहा है कि इंशाल्लाह शेर आ रहा है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। दोबारा इक्तदार में आने के ख्वाब देखने वाले फितना खान घड़ी चोर, अलमारूफ घड़ी चोर, कान खोल के सुन लो। वो इस्टेब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठाकर लाई थी, वो इस्टेब्लिशमेंट घर जा चुकी है। और जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी। और सरगोदा वालों, पाकिस्तान वालों, इस बात का यकीन रखना कि जब जब नवाज शरीफ का दौर आया है, पाकिस्तान ने यूं टेक ऑफ किया है और महंगाई ने नोज डाइव किया है। यकीन रखो, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, नवाज शरीफ आएगा तो मैं वादा करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पूरे जज्बे के साथ, तहैये के साथ निकलो, अपने कायद का सबको मैसेज दो
इलेक्शंस की तैयारी करो। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन लड़ना नहीं है, जीत कर दिखाना है, जीत के दिखाना है। मेरे साथ नारा लगा दो, सरगोदा जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ। और आखिर में ऐसा नारा कि सरगोदा के दरो दीवार गूंजने चाहिए, पाकिस्तान। क्या आप अपने गिरदोनवाह में उठते मसाइल के हल के लिए कुछ करना चाहते हैं? हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। क्या मुआशरे में होने वाली हक तलफियों, मुआशरती नाइंसाफियों, कानून की खिलाफ वर्जियों समेत दीगर मसाइल की आवाज इक्तदार के ऐवानों और हुक्मरानों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आएं और वॉइस न्यूज की टीम में शामिल होकर इन सभी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। वॉइस न्यूज बनने जा रहा है मुल्क का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, जो बनेगा आपकी आवाज। वॉइस न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। वॉइस न्यूज द पुख्तनू आवाज, द पाकिस्तान आवाज। मुश्किल वक्त में भी सरगोदा ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। तो सरगोदा वालों सुन लो, नवाज शरीफ भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इंशाअल्लाह सरगोदा के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। कि जो लोग माजी में कहते थे कि शहबाज शरीफ ये लैपटॉप्स नौजवान नस्ल के हाथों ये रिश्वत दे रहा है उनको, आज वो अपने गरेबान में झांके कि यही लैपटॉप्स अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके लिए एक इज्जत का पुरवकार जरिया रोजगार बन चुका है, जरिया माश बन चुका है, में तालीम का जरिया बन गए थे। तो मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूँ कि मैं उनको लैपटॉप दे रहा हूँ, क्लैशनकॉफ नहीं दे रहा।
मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की आवाम का क्या कसूर है। 22 करोड़ आवाम जिनके केसेस, कई लोगों के लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, थाइयों से पड़े, 30-30 साल से लोगों के फैसले नहीं हो रहे, वो इंसाफ के लिए दरबदर हो रहे हैं। वो तो बनी गाला से आता है या ज़मान पाक से प्रोटोकॉल से आता है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग रहीम यार खान से किराया खर्च करके आते हैं उनके पास वापसी के लिए कोई किराया नहीं होता। जो माँ बेटी अपने बेटियों के जहेज बेचकर अदालतों की फीसें भरती हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनको भी सहूलतें दी जाए।
क्या आप अपने गिरदोनवाह में उठते मसाइल के हल के लिए कुछ करना चाहते हैं? हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। क्या मुआशरे में होने वाले